जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, और त्रिभुज के विषय में जो बेसिक था, जैसे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है पिछले वीडियोज में। हमने इसलिए देख लिया कि अगर आपको थोड़ा बहुत कम नॉलेज है, कक्षा 9 में आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तब आपको दिक्कत ना हो। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 में जो टॉपिक है समरूपता। देखिए, सर्वांगसम कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा। सर्वांगसम अभी टाइम नहीं है, टाइम न होने की वजह से नहीं बनाया गया है, बीच में कभी बना दिया जाएगा वीडियो। लेकिन हम लोग पढ़ना चालू करते हैं समरूपता। तो देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम भी तभी कहे जाएंगे और समरूप, दोनों कंडीशन सेम होता है। सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब तीनों कोण बराबर हो और तीनों भुजाएं बराबर हों। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। जो सर्वांगसम और समरूप है, ये हमेशा कब लगता है? ये तभी लगता है जब दो त्रिभुज दिए गए हों। एक त्रिभुज में सर्वांगसम और समरूप नियम नहीं लगता। तो पहले समझ लीजिए कि सर्वांगसम यानी समरूपता का क्या नियम है। समरूपता, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। देखिए, समरूप त्रिभुज, समरूप आकृतियां भी होती हैं। जैसे समरूप आकृतियों का सेंस क्या है कि दो वृत्त जो हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हमेशा वो समरूप कहलाएंगे। जैसे एक वृत्त ये है और ये एक वृत्त ये छोटा वाला है, ये दोनों वृत्त होंगे समरूप, क्योंकि इनमें बना कोण 360। इनका सम माने समान और रूप माने रूप। जिनका रूप समान हो वे क्या कहलाते हैं? समरूप। तो समरूप किसे कहेंगे? दो वृत्त हमेशा समरूप होंगे। दो गोला अगर दिया हो तो वो भी हमेशा क्या होगा? समरूप होगा। दो चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज समान हो, जैसे ये वर्ग है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये भी वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों वर्ग क्या होंगे? समरूप। ये सर्वांगसम नहीं होंगे। समरूप और सर्वांगसम में अंतर ये है कि समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, जबकि सर्वांगसम में सब कुछ बराबर होना चाहिए। अगर ये दो है तो ये भी दो होना चाहिए। ठीक, तो सर्वांगसम अभी हम नहीं पढ़ते, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? समरूपता। तो समरूपता के बारे में समझ रहे हैं। तो दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे कब? जब दोनों त्रिभुज का, यानी पहला, देखिए पहला नियम हम लोग लिख रहे हैं, समरूपता का पहला कंडीशन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि समरूप किसे कहते हैं। उनका रूप समान हो। जैसे दो समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। तो पहला नियम है एंगल एंगल एंगल। फर्स्ट नियम है समरूपता का, एंगल एंगल एंगल। अगर दो ही एंगल लिखेगा तब भी वही मतलब है। तो कहने का सेंस क्या है? ये पहला नियम। एक त्रिभुज ए है, ए बी सी है, ए बी सी है, और एक अगला त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ, ई एफ। देखिए, कोण ए जो है कोण डी के बराबर हो, कोण बी कोण ई के बराबर हो, और कोण सी कोण एफ के बराबर। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर दो ही कोण दिया हो, केवल ये कोण दिया हो, तब भी तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ये देखिए, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। ये पहला कंडीशन है। और इसी में अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात ए बी अपान डी ई बराबर ए सी अपान डी एफ बराबर बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ। तो ये कंडीशन दूसरा है। अगर दो त्रिभुज के तीनों माने करस्पॉन्डिंग, माने वही करस्पॉन्डिंग साइड, माने तीनों एंगल बराबर हों और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम कहलाएगा। सर्वांगसम कहलाएगा किस? समरूप कहलाएगा, समरूप कहलाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ। देखिए, अब अगर यही सर्वांगसम दिखाना होता तो ये हमने जो अनुपात दिखाया है
ये कोण तो बराबर होता ही, कोण के साथ साथ इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दोनों क्या है, सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हम लोग पढ़ेंगे कभी तो हम वहां देख लेंगे। अभी हम लोगों का टारगेट है समरूप पढ़ना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये है पहला नियम। यदि दो त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, ये है पहला कंडीशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं दूसरा कंडीशन इसका। ये आपने देख लिया और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। देखिए दूसरा नियम क्या है, दो त्रिभुज ABC और DEF समरूप कहलाते हैं। दूसरा नियम है कि इनके तीनों साइड का अनुपात, साइड साइड साइड, यहाँ AB अनुपात AD बराबर AC अनुपात DF और BC अनुपात EF, ये तीनों के तीनों क्या, साइड बराबर, अनुपात बराबर हो, और इनका उल्टा, अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो 100% इनका कोण भी क्या होगा, बराबर। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण D के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के। ये अगर हुआ तो अपने आप ये हो जाएगा, और इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक, आप जहां भी हैं इसको एक नोटबुक ले लीजिए, यानी कॉपी, और एक कलम लेके लिखते रहिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। हमने अभी इसके पहले देखा था कि अगर तीनों एंगल बराबर हैं, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इनका कोण भी अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर, और ऐसी स्थिति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, और ये है दूसरा नियम, इसको उतार लीजिए, तब हम लोग करते हैं त्रिभुज की समरूपता का तीसरा नियम। ठीक, ये उतार लिया होगा आपने। अब तीसरा नियम क्या है देखिए, तीसरा नियम है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, यानी कहने का सेंस क्या है, यदि दो त्रिभुज ABC और DEF, ABC और DEF, मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और DEF, ठीक, इसके बीच का कोण ले लीजिए और इसके बीच का कोण AB, इस वाले का AB अनुपात DE बराबर BC अनुपात EF, और कोण B बराबर कोण E। ये पहला नियम है। और ये दूसरा है कि कोण B और कोण E, कोण B बराबर कोण E। तो ऐसी स्थिति में ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल DEF के। ये थर्ड नियम है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, एंगल देखिए कहाँ आ रहा है, एंगल बीच में है। इसका मतलब बगल बगल के साइड होने चाहिए, बीच का ही कोण। जैसे ये हमने भुजा लिया है और ये भुजा लिया है, इसके बीच का कोण। यहाँ देखिए DE लिया है और EF, यानी DE को लिया है और EF को लिया है। कौन सा कोण, बीच का कोण। तब ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। लेकिन अगर मान लीजिए आपने लिया था ये भुजा और ये भुजा, और ये वाला कोण अगर होता, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज समरूप नहीं। समरूप होने के लिए दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और बीच का एंगल, यदि दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और बीच का कोण बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ये तीन नियम था। और एक है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो वो वाला नियम हम जब पढ़ेंगे राइट एंगल के विषय में, तो वहां देख लेंगे।
तो ये 3 नियम है समरूप होने का किसी भी त्रिभुज के। इन तीनों नियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, तब हम लोग करना चालू करते हैं प्रश्नावली ए। चलिए, तो आप लोगों ने समरूपता का देख लिया नियम। अब हम लोग प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6 मनोहरी की बुक है। अब आपको बेहतर समझ में आएगा अगर आपने थियरी ध्यान से पढ़ा है। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 2 प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 6 का प्रश्न संख्या 1 क्या है, कह रहा है कि, चलिए तो हम लोग देखते हैं समरूप आकृतियां। समरूप आकृति अभी आपको बता दिए, 2 वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों वृत्त कहलाते हैं क्या, समरूप। यानी उनका रूप क्या है, समान है, क्योंकि त्रिज्या छोटी बड़ी हो सकती है, वृत्त तो उतना ही रहेगा। तो यानी अनुपात उनका देखना है, तो 2 वृत्त हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। 2 सर्वांगसम त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। सर्वांगसम मतलब बड़ा छोटा हो सकता है बस, तो यानी सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम कह रहे हैं, सॉरी, 2 सर्वांगसम त्रिभुज भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 कैसे त्रिभुज जिनका कोण क्या हो, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज छोटा बना लीजिए और एक बड़ा बना लीजिए। तो आपको अभी हमने नियम बताया था कि अगर तीनों एंगल बराबर हो गया, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ ये भी समबाहु है तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो 60 60 60 यहाँ भी है, 60 60 60 यहाँ। अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हो गए तो उनके संगत भुजा का अनुपात अपने आप बराबर हो जाएगा, और संगत भुजा का अनुपात बराबर होते ही ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर। अगर यहाँ 3 मान लें आप तो ये भी 3 होगा, ये भी 3, और यहाँ 9 मान लें तो ये, या मान लीजिए 10, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10। क्यों, क्योंकि इनके सामने का कोण बराबर, तो संगत भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये 3/10 ये, 3/10 ये, 3/10 ये, देखिए हो जाएगा क्या, समरूप। 2 वृत्त, अगर 2 वृत्त हुए तो ये भी आपस में क्या होते हैं, समरूप, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो आप उदाहरण कई दे सकते हैं बच्चों। आपसे पूछा जाएगा कि 2 समरूप आकृतियां, तो 2 समरूप आकृतियां बहुत सारी आकृतियां हैं। जैसे 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप होगा ही, ठीक। 2 वृत्त हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। ये तो हो गया समरूप आकृति। ऐसी आकृति जो समरूप न हो, तो आकृति ऐसा ले लीजिए, 2 त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज क्या हो, समरूप, एक त्रिभुज सर्वांगसम हो, एक विषमबाहु त्रिभुज हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो दूसरा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, पहले का दूसरा। तो पहले के दूसरे का ये क्या है, समरूप नहीं, समरूप नहीं। जो समरूप न हो, तो जैसे आयत और वर्ग, आयत व वर्ग, आयत और वर्ग आपस में समरूप नहीं होंगे। जैसे और भी हो गया, आयत ले लीजिए और क्या ले लीजिए, समचतुर्भुज ले लीजिए, समांतर चतुर्भुज ले लीजिए, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं होगा, देखिए जैसे ये आयत है, आयत का चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री, और समांतर चतुर्भुज का ये कोण 90 डिग्री नहीं होता। इसका ये भुजा, यहाँ भी ये भुजा, ये भुजा, और ये बराबर है, लेकिन यहाँ कोण कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ कोण 90 डिग्री नहीं होता। तो इसलिए दोनों चतुर्भुज क्या है, सर्वांग समरूप नहीं है। एक और ले लेंगे हम, वर्ग ले लीजिए और आयत, वर्ग में भी 90, आयत में भी 90, लेकिन इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होता, तो ये हो जाएगा। और भी है, जैसे एक त्रिभुज मान लीजिए क्या, समबाहु त्रिभुज, और एक विषमबाहु, समबाहु, और एक क्या ले लीजिए, विषमबाहु। तो समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। एक ले लीजिए वृत्त और एक ले लीजिए आयत, तब भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में 2 समरूप आकृतियों के विषय में आप समझ गए होंगे, और 2 समरूप आकृतियां न हो ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अब आपने ये समझ लिया कि 2 समरूप आकृतियां कैसी होंगी, यानी उनका रूप समान हो, ठीक, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात और उनके संगत कोण भी क्या हो, बराबर हो।
तो जो 3 नियम बताए थे, अगर उस 3 नियम को कोई धारण कर रहा है तो समरूप होगा, अगर उन 3 नियम में नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। ये वाला तीनों नियम को फॉलो कर रहा था, दोनों नियम को, तो इसलिए समरूप था। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ये था प्रश्न संख्या 1, आपको समझ में आया होगा। प्रश्नावली 6A, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान से समझना है। ठीक, अब 6A के बाद 6B का देखना है। 6B, 6A का दूसरा प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है भैया कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। 2 चतुर्भुज दिया है, पूछ रहा है समरूप है कि नहीं। ये है, ये इस तरीके से आकृति बनी है, आप अपनी किताब में देखिएगा। ये 1.5 दिया है, ये भी 1.5 दिया है, 1.5, ये यस है, ये आर, ये पी और ये क्यू। यस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और ये 1.5, ये भी 1.5। देखिए अगला ये है, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। ठीक, ये और यहाँ क्या दिया है, डी ए बी सी डी। ठीक, और कह रहा है ये समरूप हैं कि नहीं, है या नहीं। तो देखिए कारण भी बता दीजिएगा, ये दोनों समरूप नहीं है। अगर हम बात करें, देखिए पी क्यू बटे, यहाँ नीचे वाला ले रहे हैं पी क्यू, तो यहाँ ए बी, पी क्यू बटे ए बी बराबर क्यू आर बटे बी सी बराबर आर एस बटे सी डी बराबर एस पी बटे डी ए। अब यहाँ देखिए रखिए, तो पी क्यू का मान कितना है, 1.5, यानी पी क्यू का मान 1.5 बटे 3, 1.5 बटे 3, 1.5 बटे 3 और 1.5 बटे 3। कैसे हमने लिख दिया, क्यू आर सब का मान 1.5 है और इन सब का मान 3 है, तो बटे में 3, तो ये आ जाएगा 1.5 दूना 3, यानी यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 150 यानी दशमलव हट जाएगा, 15 दूना 30, 1.5 दूना 3, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ये आ गया। देखिए अनुपात तो बराबर है, लेकिन इनका ये सम चतुर्भुज है। ये क्या है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और ये क्या है, वर्ग है। तो सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, जबकि इसका प्रत्येक कोण 90 होता है। तो आपको हमने ये बताया था, संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो साथ के साथ क्या बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। यहाँ संगत कोण, संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन इनका संगत कोण बराबर नहीं है, यानी कोण P इज नॉट इक्वल टू कोण Q। कोण A, कोण P और कोण A बराबर नहीं है, और एक भी बराबर नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में समरूप नहीं है। तो ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक, अब आपको बेहतर समझ में आया होगा कि क्यों नहीं है। इनके संगत भुजाओं का तो अनुपात बराबर है, लेकिन इनके संगत कोण जो हैं वो बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया जो चतुर्भुज है ये समरूप नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है, 6 का तीसरा कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप है या नहीं। ABCD और PQRS इस तरीके से चतुर्भुज दिया है। ये 90 है, ये वाला और ये वाला। कोण भी दिया है इस बार 85, 70, 105 और 100। यहाँ ABCD, ABCD
यहाँ 1.5, यहाँ 2.5, यहाँ 2.4, यहाँ 2.1। इधर एक चतुर्भुज बनाया है ये, यहाँ PQRS, PQRS, यहाँ 85, यहाँ 70, यहाँ 105, 105 और यहाँ कितना 100। ठीक, ये है। यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4.2 और यहाँ 4.8। ये है। ये पूछा है कि समरूप है कि नहीं। देखिए 1.5 दूना 3, 21 दूना 42, 25 दूना 50 और 24 दूना 48, यानी AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CD बटे RS बराबर DA या AD बटे PS। रखिए मान सबका। AB का मान है भैया 1.5 और यहाँ दिया है 3। BC का मान है 2.5 और यहाँ दिया है 5। CD का मान है 2.4 और यहाँ दिया है SR का या RS का मान 4.8। यहाँ AD का मान है 2.1 और यहाँ PS का मान है 4.2। 1.5 दूना 3 यानी 1/2, 1/2, 25 दूना 50, 24 दूना 48 और 21 दूना 42। सभी भुजाओं का संगत अनुपात क्या हो गया? बराबर। सभी भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो गया। अभी हम ये नहीं कह सकते कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप, क्योंकि समरूप होने के लिए अभी तक हमने ये सिद्ध किया कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। हमको ये भी देखना है कि इनका संगत कोण बराबर है या नहीं। अगर संगत कोण भी बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि दिए गए दोनों चतुर्भुज आपस में क्या है? समरूप। तो संगत कोण देख लीजिए। संगत कोण कहने का सेंस, जैसे AB लिया है तो A का कोण तब B का कोण, और फिर PQ लिया है तो P का कोण तब Q का कोण, यानी कोण A बराबर कितना है? 105 बराबर है कोण P के। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R और कोण D बराबर कोण S, यानी सब कुछ बराबर है। तो दोनों कंडीशन कंप्लीट हुआ। ये पहला कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है और ये दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। इसलिए चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD समरूप होगा चतुर्भुज PQRS के। ये था प्रूफ। और इस तरह से प्रश्नावली, आपका प्रश्नावली 6A कंप्लीट हुआ। अगर आपको बच्चों ये अच्छा लगा हो तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को आप अपने मित्रों के पास शेयर भी किया करिए। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जिससे हम लोगों का परिवार और लंबा हो सके। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।